इसराइल ने लगभग 4 हफ्तों का इंतजार किया ताकि 1 अक्टूबर को ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले का बदला लिया जा सके। कल इसराइल के फाइटर जेट्स ने लगभग 1000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की और सटीक हमले किए और तेहरान और उसके आसपास के क्षेत्रों में मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। यहाँ पर एक मेजर डेवलपमेंट के 10 की पॉइंट्स यहाँ पर मैंने लिए हैं, इनके ऊपर बात कर लेते हैं। 100 से ज्यादा इसराइल के फाइटर जेट्स जिसमें F-35 स्टेल्थ फाइटर्स भी शामिल थे सुबह होते ही मिशन पर रवाना हुए। उन्होंने 1000 किलोमीटर तक की उड़ान भरी, ईरान के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम्स को टारगेट बनाया और उनको बिल्कुल कमजोर कर दिया, जिससे ईरान की रक्षा क्षमता सीमित हो गई। ईरान ने एक मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ साथ दूसरे मिलिट्री साइट्स को भी निशाना बनाया और ये कहा कि ये हमले सटीक थे। शुरुआत में ईरान ने ये क्लेम किया कि राजधानी तेहरान में जो विस्फोट हुए उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स के एक्टिवेट होने के कारण हुए। बाद में ईरान ने ये स्वीकार किया कि हमलों से मिलिट्री बेस को लिमिटेड डैमेज हुआ और इसमें 2 ईरानी सैनिक भी मारे गए। ईरान ने रिस्पांस में ये कहा कि वे किसी भी इजरायली अग्रेशन का जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरान की सरकारी एजेंसी तस्नीम ने सरकार के सोर्सेस को साइट करते हुए ये बताया कि इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि इजराइल को अपने किसी भी कदम के लिए उचित रिस्पांस का सामना करना पड़ेगा। इजरायली सेना ने ईरान को चेतावनी दी कि अगर उसने नई हिंसा शुरू कर दी तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका के रिस्पांस में इजराइल के हमले को एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस कहा गया है और ईरान से आगे के तनाव से बचने के लिए आग्रह किया गया। यूएस गवर्नमेंट के सोर्सेस में ये कहा गया कि अमेरिका को इजराइल के हमलों के बारे में पहले से ही सूचित किया गया और वॉशिंगटन की भी इसमें कोई भी भूमिका नहीं है। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड जे ऑस्टिन इन्होंने चेतावनी दी कि ईरान को इजराइल के हमलों का जवाब देने की गलती नहीं करनी चाहिए। इजराइल का चुना हुआ टाइम इस जवाबी हमले ने क्षेत्र में अस्थिरता का माहौल बना दिया है। इससे न केवल आसपास के देश बल्कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की ओर से निंदा की गई है। हमास, इराक, पाकिस्तान, सीरिया और सऊदी अरेबिया इन्होंने इस हमले की आलोचना की। तुर्की ने इसे इजराइल द्वारा बनाई गई आतंक की सिचुएशन कहा और इसे खत्म करने का आह्वान किया। रूस के रिस्पांस में रूस की प्रतिक्रिया में दोनों पक्षों में संयम बरतने, विनाशकारी सिनेरियो से बचने का आग्रह किया गया। रूस 2 साल से यूक्रेन के साथ युद्ध में है और कोई भी ये साइन नहीं है कि ये संघर्ष थमने वाला है। भारत ने रिस्पांस में ये कहा कि ये जो वेस्ट एरिया में बढ़ते हुए तनाव और इसके क्षेत्र के और ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है। एनडीटीवी के साथ एक इंटरव्यूअर ने भारत में इजरायली राजदूत रुवेन अजार ने ये कहा कि जो इजराइल ने किया है वो एक सटीक हमला था जिसने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और उसके मिसाइल और ड्रोन के सारे प्रोग्राम्स से जुड़े मिलिट्री फैसिलिटीज को डिसेबल कर दिया। अब ये मैसेज क्लियर है कि इजराइल ईरान से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से हमलों को जारी रखने के लिए सहमत नहीं होगा। लेबनान के साउथर्न बैरूत में इजराइल ने एक छापेमारी की। लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी इसने ये बताया कि इजराइल ने साउथर्न उपनगरों को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने पहले ही लेबनान की राजधानी के दक्षिणी उपनगरों के 2 पड़ोसों के निवासियों को अपने घर खाली करने का आदेश दिया था। सीरिया पर इजरायली हमला जो हुआ है, सीरिया की राजधानी दमिश्क में भी धमाकों की आवाज सुनी गई। सीरिया के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये कहा कि इजराइल ने कब्जे वाले गोलन हाइट्स और लेबनान के कुछ हिस्सों को हमले किए और लेबनान के कुछ हिस्सों से हमले किए, जिससे सीरिया की एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिवेट हो गई। सीरिया ईरान को लीड करने वाले एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है जो क्षेत्र में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ है। अब इसकी वजह से तीनों देशों का जो एयर स्पेस है वो बंद हो गया है। हमलों के बाद ईरान, इराक और सीरिया में टेम्पररी अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया ताकि सिविल एविएशन सेफ्टी सुनिश्चित हो सके। हमलों के बाद हवाई क्षेत्रों पर प्रतिबंध लगाना राज्यों के स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स का हिस्सा है, जिससे दुश्मन के एयरक्राफ्ट की घुसपैठ से सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।